virtue is not at all a matter of behavior. Virtue does not lie, you use the word vice, right? Vice. Virtue or goodness does not lie in exhibiting a particular conduct. Neither does virtue lie in thinking or not thinking a particular thought. Please. That's what has been drilled down deep in our minds, so I must speak about it. We have been told that do not have such kind of thoughts in your mind. We have been told that do not display such kind of behavior. And we think that this is what is ethics, this is what is morality, and all our sense of goodness is all this. Am I right? So, at the bottommost level, we say behavior. उससे थोड़ा अंदर जाते हैं तो हम कहते हैं थॉट्स. उसके नीचे भी कुछ है, उसकी बात यहाँ कोई नहीं करता. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो बिहेवियर एक हद से ज़्यादा गिरा हुआ दिखा सके, क्योंकि कॉलेज से निकाल दिए जाओगे और उससे भी ज़्यादा गड़बड़ बिहेवियर दिखाया तो जेल में पहुँच जाओगे. तो बिहेवियर के लेवल पे तो हम सब बड़े वर्चुअस होते हैं, बड़ी गुडनेस दिखाते हैं. ये बात समझ में आ रही है? और पता भी नहीं चलता. बिहेवियर के तल पे देखो तो ऐसा रहेगा सब ठीक ही तो हैं, सब ठीक ही तो हैं. हम सोचते हैं वर्च्यू यहाँ है कि हमने बिहेवियर ठीक दिखा दिया. नहीं, बिहेवियर में वर्च्यू नहीं आती, तो इसको मैं स्ट्राइक आउट करता हूँ. जो लोग थोड़े ज़्यादा समझदार हैं, जिन्होंने थोड़ा और गहराई में जाना चाहा है, उन्होंने सोचा है वर्च्यू इस बात में है कि थॉट कंट्रोल, माइंड कंट्रोल. ये सब वर्ड सुने हैं आजकल. टीवी बहुत फैशनेबल हो गए हैं कि हाउ टू कंट्रोल माय थॉट एंड, और आते हैं सब बाबा लोग और वो बताते हैं कि देखो बच्चा ऐसा मत सोचना, वैसा मत सोचना. और करीब करीब यही सवाल चेतन का भी है कि मेरे मन में एक प्रकार के विचार आते हैं, ठीक है. और हम सोचते हैं, ज़्यादातर लोग तो यहीं पे हैं कि ये उनके पास गड़बड़ है, इसको ठीक करके सोचते हैं कि हम बढ़िया आदमी हैं. दिमाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा होता है. बिहेवियर ठीक कर लेते हैं और soचते हैं कि किसी को पता थोड़ी चल रहा है, वो मेरे सामने से गुजर गई, अब मन ही मन मैंने क्या कर लिया उसको पता थोड़ी चला. ठीक है, बिहेवियर तो नॉर्मल ही रखा ना. बिहेवियर नॉर्मल ही नहीं रखा, बोल और दिया हाय गुड मॉर्निंग. अब उस बेचारी को पता भी नहीं है इस गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या है, कैसे गुड है ये मॉर्निंग. और यहाँ पे सब बिल्कुल हो गया. लेकिन साहब का ख्याल ये था कि बिहेवियर ठीक है तो हम ठीक है. बात ठीक, बिहेवियर ठीक है तो हम ठीक है, और कोई कानून तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता अगर तुम्हारे थॉट्स खराब हैं. कानून तुम्हें पकड़ता है सिर्फ और सिर्फ, कोई जज तुम्हें इस बात की सज़ा नहीं दे सकता कि तू ऐसा सोचता क्यों है. और हम इसी बात में खुश रह लेते हैं कि बिहेवियर तो ठीक है ना. कानून की नज़र में तुम बच जाओगे, वर्चुअस कहलाओगे, गुड कहलाओगे. ज़िंदगी की नज़र में ये स्ट्राइक रहेगा, कुछ नहीं बचे, ख़त्म ही है. इससे आगे कुछ लोग बढ़ते हैं, वो कहते हैं बिहेवियर ही नहीं, थॉट भी ठीक होना चाहिए. और मैं तुमसे कह रहा हूं थॉट के भी ठीक होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि थॉट भी प्रैक्टिस कर करके लाया जा सकता है. तुम्हें बचपन से अगर घुट्टी पिला दी जाए, चाचा जी के बारे में अच्छा सोचो, चाचा जी आदरणीय हैं, चाचा जी रिस्पेक्टेबल, पूजनीय चाचा जी, पूजनीय चाचा जी, और तुम्हारे मन में फिर यही थॉट आएगा. हिंदू बैठे होंगे, घंटी बजती है, उनके मन में एक प्रकार का विचार आता है.
मुसलमान बैठे होंगे, अजान की आवाज़ आती है, उनके मन में एक प्रकार का विचार आता है। कुछ भी नहीं कीमत है इस विचार की, कोई कीमत नहीं है इस थॉट की, क्योंकि ये थॉट भी कंडीशनड थॉट है। ये थॉट भी कंडीशनड थॉट है। तो कोई ये सोच ले कि थॉट अच्छा हो गया तो हम अच्छे हो गए, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है, इसलिए क्लिक मार दिया यहाँ पे। बात आ रही समझ में? बिहेवियर अच्छा हो गया तो तुम अच्छे हो गए, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं कह रहा हूं थॉट भी अच्छा हो गया तुम अच्छे हो गए, तो बिल्कुल भी नहीं। चेतन, इसका मतलब थॉट के अच्छा होने से तुम अच्छे नहीं हो, तो थॉट के बुरे होने से तुम बुरे भी नहीं हो गए। गिल्टी मत महसूस करना बिल्कुल भी कि एडल्ट्री करता हूं, दिमाग में कुछ भी करता हूं, कुछ नहीं हो गया उससे, मजे में करो। जब बात पूरी खुलेगी उसके बाद अगर कर सकते हो तो करते रहना। बात आ रही है समझ में? बहुत सारे यहाँ लोग बैठे होंगे जो बस सिर्फ बिहेवियर पे ध्यान देते हैं, वो एक मुखौटा लगा के रखते हैं अच्छे बिहेवियर का। उनसे आगे कुछ लोग होंगे, वो कहते होंगे बिहेवियर नहीं, थॉट भी अच्छा रखो। ये इनसे तो बेहतर है, ये थॉट वाले लोग हैं, ये बिहेवियर वाले लोगों से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। इससे आगे यहाँ कुछ और आता है। यहाँ पे क्या आता है? काम करते तो बिहेवियर, कोई बिहेवियर पे ध्यान दे रहा है। ये जो आदमी है इसकी ज़िंदगी सिर्फ बिहेवियर पे ध्यान देते हुए जा रही है कि भैया मेरा बिहेवियर, बिहेवियर कहाँ होता है? बाहर होता है, हमेशा एक्सटर्नल होता है। इस आदमी की ज़िंदगी लगातार बिहेवियर पे ध्यान देते हुए जा रही है। इस आदमी की ज़िंदगी लगातार थॉट पे ध्यान देते हुए जा रही है कि मैं सही सोचूं। एक तीसरा आदमी भी हो सकता है, उसका ध्यान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बड़ा शब्द है, भारी है, सिंपल करके बोलो, साधारण सी बात बोलो, सिंपल करके। ठीक ठीक, मैं सीधे सीधे लिख दूँ? ये कहता है मैं होश में रहूंगा। अब इस होश के फलस्वरूप कैसा भी थॉट आए और कैसा भी बिहेवियर हो, परवाह किसको है? मुझे और किसी बात पे ध्यान देना ही नहीं है। बिहेवियर जैसा हो होता रहे, हम तो मस्त हैं। मुझे थॉट पे भी ध्यान नहीं देना। मैं बस थॉट के बारे में भी होशमंद रहूंगा। जब मेरे मन में वो थॉट आएगा तो मैं बेहोश नहीं हो जाऊंगा, मैं तब भी होश में रहूंगा कि ये थॉट आ रहा है। मैं थॉट से कहूंगा आजा प्यारे, कोई दिक्कत नहीं है, आजा तू दोस्त है मेरा। होश कायम रहेगा, थॉट को आने दो। उसके बाद अगर वो थॉट रहा आता है हम तो भी खुश हैं, चला जाता है तो भी कोई बात नहीं। ना व्यवहार प्रमुख है, ना विचार प्रमुख है, चेतना प्रमुख है। चेतन, होश, चैतन्य, ठीक है। इस होश के बिना, ये बताओ बेटा, अगर तुमने थॉट कंट्रोल करने की कोशिश भी की तो क्या तुम सफल हो पाओगे? तुम ज़बरदस्ती अपने दिमाग को टॉर्चर और करोगे। तुम कहोगे ऐसा मत सोच, वैसा मत सोच। अब यहाँ तो तुम्हारे हार्मोन उछल रहे हैं और वहाँ तुम उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो कि ये मत सोच और ये मत कर। उससे फ़ायदा क्या होगा? तुम अपने आप को ही अपने खिलाफ बांट लोगे। तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही हो जाएगी जैसे ये हाथ इस हाथ से लड़ रहा है। जब ये हाथ इस हाथ से लड़े तो कोई जीत सकता है? ना कोई ये जीतेगा ना ये हारेगा, बस मैं थक जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? फालतू थको मत और कुछ किसी भी बात को उल्टा सीधा गलत भी मत समझो। चेतन, ये ज़रा भी मत समझना कि तुम्हारे मन में एक थॉट आता है तो उसकी वजह से तुम में कोई कमी पैदा हो गई, बल्कि ये तो तुम्हारे होश का सबूत है कि तुम्हें पता है कि वो थॉट आता है और उस थॉट के प्रति तुम सेंसिटिव हो रहे हो। यहाँ पर 800 स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम मिलते हैं, बहुत कम हैं जो ये बात बोलते हैं और पब्लिकली बोल लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि ऐसी बात है। ये तो तुम्हारे होश का सबूत है कि तुम एक्नॉलेज कर रहे हो दैट यस, एज अ यंग मैन आई हैव दीज थॉट्स एंड वी ऑल हैव दोज थॉट्स।
उस थॉट को आने दो, बस तुम अपना होश कायम रखना। उसके बाद वो थॉट अगर बचता है तो बचे और जाता है तो जाए। इस लेवल पे कभी मत जीना और इस लेवल पर भी मत जीना। जीना तो यहाँ पे, और इस होश से जोश बहुत सारा निकलता है, फिर वास्तव में एनर्जेटिक रहोगे। तुम्हें मालूम है यहाँ पर सिर्फ थॉट में क्यों तुम रह जाते हो? क्योंकि तुम्हारे पास जो उचित है वो कर पाने का जोश बहुत कम रहता है। थॉट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रियलिटी। यही तो हम करते हैं ना अपनी फैंटेसीज में, कि जो हम रियलिटी में नहीं कर पाते हम उसको फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं। यही है ना, थॉट इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रियलिटी। तुम्हारी जो एनर्जी डायरेक्ट क्लीन एक्शन में जानी चाहिए थी, वो एनर्जी फालतू ही फैंटेसाइज करने में जा रही है। ये उस एनर्जी का डिस्टॉर्शन है। समझ रहे हो बात को? अब जैसे कि एक आदमी है, अगर तुम जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास तो कहेंगे कि ये जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं इनमें स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तुम लोगों की भी जो एज है और तुमसे पहले की भी जो एज है, जो एडोलसेंस की एज होती है, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वन टेक्स अप एन एक्टिव स्पोर्ट। और एक्टिव स्पोर्ट की ज़रूरत क्यों है? ताकि एनर्जी को एक आउटलेट मिलता रहे। एनर्जी को आउटलेट नहीं मिलेगा तो ये जो लड़का है ये वायलेंट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो है, उम्र का तकाजा है कि एनर्जी है। वो एनर्जी अगर सही दिशा में बाहर नहीं निकली तो वो इधर उधर से डिस्टॉर्टेड तरीकों से बाहर निकलेगी। वो लड़ेगा, झगड़ेगा, अपने में परेशान रहेगा, तमाम तरह की फैंटेसीज में रहेगा, वो कुछ भी करेगा। होश की ही जो एनर्जी है, जो जोश के रूप में निकलती है, जब ये नहीं रहती, ये दोनों बिल्कुल एक साथ हैं, जब ये नहीं रहती तो फिर थॉट्स आते हैं उल्टे सीधे और फाइनली बिहेवियर भी करप्ट हो सकता है, विच शोज इटसेल्फ इन थिंग्स लाइक रेप। Are you getting it? Life is very clean. Life says simple equation. I am in attention and out of this attention there is action. होश क्या है? अटेंशन। जोश क्या है? लाइफ बड़ी सिंपल है। एक साधारण, एक इनोसेंट आदमी के लिए लाइफ बहुत सिंपल है। वो कहता है होश है यानी अटेंशन है, और इस अटेंशन से निकलता है बड़ा प्यारा एक्शन, इमीडिएटली निकलता है। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में ये नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में यहाँ और यहाँ बड़ी गड़बड़ियाँ रहती हैं, नकलीपना रहता है, बीमारियाँ रहती हैं। बात समझ में आ रही है? Is this becoming clear? We live in a very repressed society, Chetan. Very, very repressed society. Know all of this. तुम्हारे जो थॉट्स आते हैं उनकी वजह है, हम सबको ही जो थॉट्स आते हैं इसकी वजह है the kind of upbringing we all have had, the kind of morality that has been imposed upon us. ये सब वहाँ से आ रहा है। जो एक स्वाभाविक चीज़ होनी चाहिए किसी भी लड़के या लड़की के लिए, उसको जब एक टैबू बना दिया जाता है तो निश्चित सी बात है कि मन विद्रोह करता है। ये सब वहाँ से आता है। अब तुम या तो इसके शिकार बन सकते हो या होशपूर्वक इसको समझ सकते हो कि ऐसी बात है। समझ जाओगे तो इससे फ्री हो जाओगे, फिर तुम पे कोई इल इफेक्ट नहीं होगा। इन सच मोमेंट्स व्हेन दीज थॉट्स स्टार्ट डोमिनेटिंग योर माइंड, जस्ट वेक अप एंड बिकम अलर्ट। अलर्ट का मतलब ये नहीं कि घबरा गए, अलर्ट का मतलब ये भी नहीं कि थॉट से लड़ने लगे, अलर्ट का मतलब कि जान लिया कि ऐसा थॉट आ रहा है। अब वो थॉट माइंड को डोमिनेट नहीं करेगा। नाउ यू आर इंटेलिजेंट। नाउ यू आर इंटेलिजेंट। अब वो थॉट डोमिनेट नहीं करेगा। ऑल राइट?